हेलो। ये जो गुरु जी सत साहिब। सत साहेब, सत साहेब, सत साहेब, बोली बोली बोली। बस आपके कोई एक दो वीडियो देखे थे। हम्म। उससे फिर मन किया कि तो गुरु जी से संतों से बात करें। हम्म। बस एक दो वीडियो देखे, मंजिल तो बहुत बाकी है। नहीं। एक एक दो वीडियो में आपको आप ये हो गए तो फिर बाकी वीडियो में कैसा होगा? ऐसे है कि मैं भी एक संत हैं, हाँ हाँ। सतगुरु टाइप के संत जो भी आप कहते हो, हम्म। उनसे मैं काफी टाइम से जुड़ा हुआ हूँ। हम्म। जो आप उस वीडियो में जो भी आप जो दिए कहे हुए ना, हम्म। वही वो बात कहते हैं। सब मैच हो रहा है, इसलिए थोड़ा आपसे मैंने कहा लगाते हैं। क्या मैच हो रहा है? ऐसा तो मैं हाँ। जो भी बोलता हूँ ना, तो ये हाँ। तो किसी धर्म ग्रंथ में कोई बताया गया नहीं है, नहीं किसी नहीं, के कहीं नहीं। प्रवचन भी नहीं है। नहीं नहीं, कोई नहीं है, कुछ नहीं है। हाँ, नहीं वो आपसे आप भी जो मेरा बताते हो, आप जो बताते हो वो किसी में कहीं भी नहीं है। हम्म। और कोई बताने वाला भी नहीं है। बताने वाला वही है जो उस मंदिर तक पहुंचा हुआ है। बाकी हाँ। तो ज्ञान ही नहीं है, क्या बताएगा वो। हम्म। उस मंजिल तक पहुंचे हुए हैं, वो ही इस चीज को महसूस करते हैं और कहते हैं। हम्म। और जय मैं भी वहां जाता हूँ तो मतलब यही चीजें हैं जो कहीं लिखी हुई नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। और वो तो ये कहते हैं कि आप मैंने जो बातें कही उसके आपके अपना अपना विवेक लगा के आगे हम्म। प्राप्त करो। हम्म। क्या प्रगति के अंदर आप प्राप्त करो, आपका कितना विवेक बढ़ता है उससे ज्ञान ज्यादा आता है। हम्म। और इसलिए क्या है कि आपसे फोन लगा लिया। हम्म। एक होता है ज्ञान, ज्ञान गोष्ठी से। देखो, परमात्मा के बारे में मुझे सब कुछ मैं जानता हूँ, ये हुआ ज्ञान। हाँ। जानता हूँ यानी मानता हूँ, इसका मतलब लोग कैसे लेते हैं कि मुझे उसमें बहुत खड़ा खड़ा मालूम है, बहुत बारीक बारीक मालूम है। हाँ। तो क्या है, ये भी बारीक बारीक मालूम आते हैं ना, ये यहाँ वहां से उठाते हैं। बहुत सारे धर्म है, बहुत सारे धर्म ग्रंथ है, पंथ है। हाँ। आजकल तो बहुत सारे प्रवचन भी होते हैं, इसके ऊपर भी बहुत सारे छोटी छोटी किताबें होती है। वो तो तो गुरु जी आप कह रहे हो वो तो हम्म। अब सही है। हम्म। लेकिन उनके पास जाने से मैं ये बिल्कुल है ना, ये दूर से कुछ बिल्कुल अलग ही हो गया। अब काफी टाइम हो गया मेरे को, हम्म। साल 2 साल से जा रहा हूँ। तो ये बिल्कुल ही मेरे दिमाग से अब बिल्कुल ही वो परे हट गए। क्या हम्म। अब मतलब जो आपके वीडियो सुने ना, हाँ उनके हाँ। अंदर आप जो ये कहते हो कि भाई गुरु चेले जैसे भी होते हैं, हम्म। वो एक अलग ट्रेड है। और हम्म। ये एक मंजिल है, अलग है। हम्म। उस मंजिल पर अब चल रहे हैं। हम्म। और गृहस्थी हैं तो क्या है कि जितना भी मन में जैसे विचार होते हैं चलते रहते हैं गुरु जी। हम्म। और हमारे जैसे गुरु जी हैं तो वो जैसे कोई चीज मैं पूछता हूँ क्या, जब वीडियो से या कुछ भी अलग मैं पूछता हूँ तो वो 1 सेकंड में उसका यस और नो कह देते हैं कि यहाँ इसमें कट है और इधर नहीं जाना। जाओ भले ही, लेकिन आप विवेक करो, लेकिन ये चीज है। बस इतना ही बोलते हैं, इससे ज्यादा क्या। तो उसमें क्या आता है, अपन को पता लगता है अपने जो दिमाग में आई या फिर उनसे बात की तो उन्होंने कहा ये ट्रेड सही है, ये इधर वाला क्या। हम्म। मैं वही बोला ना कि आजकल लोग ज्ञान के ऊपर ज्यादा भरोसा रखते हैं, हाँ हाँ और हाँ। यही लोग ज्यादातर फंस जाते हैं बस बात है, सही कि बिल्कुल। इसको बहुत सारा बारीक बारीक मालूम है। लेकिन ये क्या बात, देखो ऐसा नहीं होता ना। देखो, कोई हमारे छोटे बच्चे ने भी कोई नक्शा ले लिए, हाँ 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 किताब से, गूगल से लिए समझो, हाँ हाँ और वो बोलता है पापा ये देखो, ये अमेरिका है, हाँ हाँ ये अपना इधर भारत है, हाँ हाँ ये देश है, वो देश है।
ऐसा वो बहुत सारे बताता है। अभी उसको स्कूल में सिखाया गया है हाँ नक्शा हाँ कैसा होता है, ये पृथ्वी होती है और ये नक्शे में सब कुछ देश दिखाया गया है। हाँ हाँ नदियां दिखा गई है। हाँ, जो भी मानचित्र में। बहुत सारा तो वो पूरा सिक्का हुआ होता है ना बच्चा। हाँ 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 हाँ। तो वही वो बातें करता है तो हमें भी बहुत आश्चर्य भी लगता है। अरे वाह, बच्चा तो बहुत सारा सिखा कि कितना बड़ा पृथ्वी है, कितने कितने देश है, और बताता है भी देखो ये भारत यहाँ है, अरे देखो ये अमेरिका है, अरे ये फलाना देश है, फलाना है। वो लेकिन जितना बताता है ज्ञान होता है कि भाई मेरे बच्चे को ज्ञान है। हाँ, तो हाँ असल में क्या होता है ना, उसने कोई अमेरिका देखी होती है ना कुछ भारत देखा होता है, वो जिस देश में रहता है। लेकिन उसको क्या मालूम वो क्या है, पढ़ाई जैसे बातें होती है गुरुजी ने पढ़ाई वो भी आगे ऐसा ही होता गया है। हाँ। ये जो बाकी गुरु लोग होते हैं ना, तो अब या उनके गुरु के गुरु, एक चीज है, उन्होंने एक इन्होंने बहुत सारी बात बातें काट रहा हूँ इधर आपकी। उधर से। क्या गुरुजी, हाँ देखो बोलो। बात काट रहा हूँ, आपकी बात काट रहा हूँ। हम्म मैं कह रहा हूँ कि जो मैं संतों के में जाता हूँ ना, वो दो शब्द ही अच्छे, मतलब जो मन में मेरे विचार आते हैं उनका वो निवारण कर देते, उसके बाद में ज्यादा मतलब ज्यादा नहीं कहते। तो क्या है, तो फिर कभी और भी मन में कुछ प्रकट होता है तो कभी जाते हैं तो और उसका समाधान करते हैं। हम्म ऐसे करते गुरुजी। अब मन में एक ही हुआ है कि ज्यादा दिमाग को कहीं नहीं लगाना, और मतलब ज्यादा विचार कुछ नहीं है, कोई भी ट्रेड है। यही बात है ना गुरुजी? एकदम बराबर है। क्या है, ये ज्ञान है और ये ज्ञान का अपार भंडार है। हाँ इसका हाँ। कोई अंत नहीं है ना। नहीं नहीं है। ज्ञान को आकाश क्यों कहा गया है? जैसा हाँ हाँ। आकाश जितना ऊंचाई पर है और आकाश में सभी समय, वैसा ये ज्ञान है। जितना ले उतना ही कम। कम उसके लिए कम। ऐसा समझे लाखों भी जन्म आपने ज्ञान लेते रहे दे रहे ना, वो ये भी कम है। प्रकृति वाला तो भी कम है। कम कम है। ज्ञान से सबसे अच्छा प्रैक्टिकल में होना चाहिए ना। हाँ 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 तो ऐसा ही हुआ ना, सभी धर्म तैयार हुए, पंथ तैयार हुए, धर्म ग्रंथ तैयार हुए बड़े बड़े, तो उसमें ज्ञान गोष्ठी ही की है। और जो भी जिस गुरु ने भी वो लिखा है वही हम पढ़ते हैं हाँ 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 और हमको धन्यता ये करते हैं कि नहीं नहीं वो गुरु तो गया होगा ऐसा करके। जैसा अभी मैं कहा ना कि बच्चे का उदाहरण दिया, हाँ हाँ अब बच्चा हाँ तो स्कूल में गया, उसके मास्टर ने उसको बता दिए कि ये ऐसा ऐसा नक्शा होता है, ये हाँ देश होते हैं, वही उसने रटा रटाई बातें हमको बताई। हाँ तो ऐसा थोड़ी कि बच्चा कभी गया या उसका टीचर भी गया है, उसका जो भी हाँ। पढ़ाने वाला गुरुजी वो भी कहा गया, पूरा वो देश थोड़ी गया या वो देश भी ने वो भी नहीं गए गुरु वो भी जी। नहीं गए। तो लेकिन होता है ना ज्ञान से। और हाँ हाँ ज्ञान समझाने की एक स्टाइल होती है, अगर वो स्टाइल किसी को आ गई हाँ हाँ तो फिर हाँ बस काम ही हो गया। हाँ। नहीं नहीं गुरु जी, बात आपकी ये बात आपने जो कही है ना, स्टाइल, क्या हम्म कि अगले को कैसे समझाए तो समझ जाए। हाँ, जैसे कोई चित्रकारिता होती है ना, हाँ कोई हाँ बच्चा चित्रकारी में इतना ये होता है कि बस, लेकिन स्कूल में उसको 0 मार्क में पढ़ते हैं हाँ बाकी विषय में। लेकिन चित्रकारी तो कोई गायकी कर लेता है तो हाँ बाकी कला में वो 0 होता है, लेकिन गायकी में वैसा ही ये बोलने की जो टेक्निक है ना, एक बार किसी ने सीख ली ना बस, हाँ और फिर वो टेक्निक से वो मधुर मीठी वाणी से वो ज्ञान बटोरता है ना, हाँ हाँ तो फिर हाँ सामने वालों को वो ऐसा समझा देता है कि नहीं मैं वहां तक गया। हाँ 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 तो ऐसा ही हो गया। ये हाँ लोग यहाँ वहां से उठाते हैं, धर्म ग्रंथ से उठाते हैं या पंथ से उठाते हैं या कोई सुधी बातें, या हाँ ऐसा हाँ बताते हैं कि बस ये मैं जो बोल रहा हूँ ना ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। मैंने भी अभी आपको क्या कहा पहले, यही बताया ना कि मैं जो बताता हूँ मैं मेरे मेरे जो भी बताया हुआ है वो कहीं आपको कहीं ग्रंथ में नहीं मिलेगा। लेकिन 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 मैं हाँ जो भी बताता हूँ तो प्रैक्टिकल देता भी हूँ साथ में। हाँ 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 मैं आपको जैसे खाने की बात कर रहा हूँ कि आप आए हो, बैठो, चलो थोड़ा खाना खाते जाओ, हाँ बराबर। हाँ ये मैं बोला भी और आपको खाना भी परोस दिए डायरेक्ट, हाँ 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 तो ये हो गया प्रैक्टिकल। लेकिन उस बाकी लोग ऐसे नहीं करते हैं।
हाँ हाँ खाने की बातें करेंगे, खाना हाँ देंगे नहीं, उन्होंने नहीं खाया होता। सही बात लेकिन गुरु उन्होंने ले, लेकिन बातें करते हैं ना, मीठी मीठी हाँ बातें करते हैं, उससे हमारा भी पेट भर जाता है, हमारा हाँ भी हाँ पेट भर जाता है। फिर बोलते हैं ना, सत्संगी जो होते हैं ना, हाँ हाँ संगत लोग, अरे क्या बातें बताई इसने, इतना बारीक 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 बताए बाबा बाबा। अरे ऐसा बारीक बताने से क्या है, वो एक स्टाइल है, वो एक बोलने की कला है। आप उसके बोलने में क्या जाते हो? ठीक है, गए, बहुत अच्छी बात है, तो दिखाओ, प्रैक्टिकल में दिखाओ। तो कोई नहीं दिखाता, ये बात होती है। और ये सब कबीर साहब ने देखा, इसीलिए तो कबीर साहब ने सबके ऊपर ये किए हैं, सभी धर्म ग्रंथ समझो, सभी धर्म समझो, पंथ समझो, जो भी विचारधाराएं, उसके हाँ ऊपर ही प्रहार किए ना। हाँ इसीलिए हाँ तो कबीर साहब का ज्यादा प्रचलन नहीं हुआ। नहीं हुआ नहीं हुआ क्यों? तो उन्होंने सब विरोध कर दिए ना, क्योंकि इनको बिठे बना बनाए जितने भी संस्था है समझो, गुरु विद्या है समझो, हाँ या उन्होंने जो ये इतने इकट्ठे किए लोग, अगर कबीर साहब की बातें अगर उन लोगों को बता दे तो लोग तो अब सब भाग जाएंगे। अब गुरुजी एक एक देखो एक इसमें यही बात होगी क्या मैंने आपको फोन लगाया क्या हम्म। अब आदमी क्या है कि आपके सिवाय या जैसे आपके जैसे संत बड़े बड़े महापुरुष हैं जैसे भी हैं तो उनसे बात करेंगे तो वो बात दो आगे मतलब ऐसे समझाने की कोशिश और दूसरे जैसे गुरु चेले होते हैं ना जैसे तो उसमें कुछ न कुछ वो उनको लेने की प्रवृत्ति के टाइप की बात करेंगे क्या तो उसमें भी गुरुजी कई कई हैं मतलब अलग अलग विचारधारा है कैसा भी है लेकिन इनसे जो साल 2-3 साल से जो भी मैंने थोड़ा संसार में सीखा हूँ करा हूँ तो आपका देखा तो मैंने कहा थोड़ा आपसे भी क्या और ये भी कैसा है, ये हाँ जो कबीर साहब ने दे, ये क्या हमेशा के लिए नहीं होता, थोड़े हाँ थोड़े दिन के लिए, या कोई 30 बरस में 100-200-400 बरस में ये ज्ञान प्रकट हो जाता है, और फिर बाद में ये हो जाता है। क्योंकि उसका जो ऐसा कहते हैं कि जैसे अभी समझो विष्णु जी का अवतार राम है, तो वो हाँ हाँ किस लिए आए थे? राम जी रावण हाँ कुमार ने आए थे ना, ऐसा उनका वो मकसद है ना। मकसद हाँ या कोई अलग, जैसे अहिल्या थी, उनका हाँ उद्धार करना था वगैरह वगैरह, ऐसे 100-200-400 बातें होगी, यानी हाँ हाँ कुछ भी कारणों के लिए अवतार हो जाता है। वैसा हाँ ही ये परमात्मा कबीर साहब का जो अवतार है ना, वो इसीलिए हुआ था कि असल में परमात्मा लोगों को बताए। क्योंकि लोग ऐसे ही समझते कि परमात्मा नाम की कोई तो भी चीज है, लेकिन हाँ वो उसको क्या जानने की कोई जरूरत नहीं है, और जाना भी नहीं जाता, और जाता उसका कुछ भी नहीं होता है। लेकिन है जैसे अभी हम भारत में रह रहे, हाँ अभी हमारे पास तो इतना पैसा नहीं होता कि अमेरिका में जाए, हाँ तो बस कोई गप्पा गोष्ठी कर लेता है, एक अमेरिका है, ऐसा है वैसा है, तो हम सुन ही लेते, सुन लेके अलावा क्या चाह रहा है हमारे पास, कुछ हम तो जा नहीं सकते। और सही जो भी बता रहा है वो भी गया या ना गया, या उसने यहाँ वहाँ की बातें या रट ली और वही बताते हैं, वो भी जानने की कोई कुछ ये नहीं होते, मार्ग नहीं होता। लेकिन ये करना पड़ता है। और क्या करना है हमें अमेरिका में जाके, ऐसे भी हम पूछते हैं ना, विचार हाँ हाँ करते हैं ना। वैसे ही परमात्मा के बारे में हुआ, परमात्मा के बारे में तो सभी धर्म ग्रंथ खचाखच भरे हुए हैं। परमात्मा ये है, परमात्मा वो है, लेकिन वो कोई जानने की चीज नहीं होती, ऐसे उन्होंने कहा। सही आया समझ? हाँ। हाँ ज्यादातर क्या है गुरु जी मैं तो अब जो ये धर्म गुरु थे ये वेद वर ये तो मैंने न तो कभी पढ़े न कभी उनकी तरफ मैं कभी गया तो ये मेरे से वैसे भी मतलब शुरू से अलग ही हैं ऐसा मैं इनको इनका मेरे पास ज्ञान भी नहीं है न कभी ज्ञान लेने की कोशिश मैंने की और मैंने तो बस इस पड़ाव में आके इसी जगह जुड़ा हूं जो ये कबीर साहब के क्या और इससे जुड़ने से क्या है कि ज्यादा वो कचरा पहले भी नहीं था तो अब जो भी समझ में आ रहा है वो मतलब
जो पॉइंट है वही समझ में आ रहा है, उसका कोई माइनस नहीं समझ में आ रहा। एकदम बराबर है ना। जैसे हम हमारे मकान के दरवाजे पे गणपति की कोई प्रतिमा वगैरह ठोक देते हैं हमेशा हाँ के हाँ लिए। हाँ हाँ कोई उसका मतलब नहीं होता, लेकिन है मकान तो ठोक दिए बाहर, बराबर अच्छा हाँ हाँ रहता है। लोग कहते होंगे, या पहले के जमाने में चलती रीति रिवाज जैसे आए हाँ 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 वैसा ही परमात्मा के बारे में हुआ है। बस परमात्मा है। तो अभी देखो ना जितने, अगर आपने कोई किसी बहुत सारे धर्म भी है उनका अगर अभ्यास किए होंगे, या बहुत नहीं सारे किया पंथ गुरु जी, है। कुछ चीज का तो मैंने न तो कभी किया और चलो आपने न नहीं किए, कभी बहुत करने अच्छी की बात है, कोशिश की, बहुत न अच्छी कभी बात है। कभी। मैं बताता हूँ क्या है हाँ उसमें। परमात्मा को इसी तरह से ही बताया गया है कि है हाँ परमात्मा है, लेकिन वो प्राप्त करने के लिए हम से प्राप्त होता ही नहीं, वो तो ही और नहीं हो गए भी नहीं, और किसी को हुआ भी नहीं। चलो परमात्मा सिर्फ मानने हाँ है। चलो हाँ ये हो गई बात। फिर वो क्या बताते हैं, धर्म, जो धर्म हाँ है उनके धर्म ग्रंथ है, वो ये आत्मा की ही बातें करते हैं। या हम्म, ऐसा समझो, कोई स्वर्ग की बातें करेगा, कोई नर्क की बातें करेगा, कोई पाप पुण्य की बातें करेगा, अच्छे बुरे की बातें करेगा। ये जो नियमावली है ना, नियम पे ही बोलेंगे, और यही नियम से अगर चले तो आपको ये प्राप्त होगा, पुण्य करे तो आप स्वर्ग के प्राप्त हो जाएगा, या ये लोग प्राप्त हो जाएगा, वो लोग प्राप्त हो जाएगा। अगर आपने पाप किए तो यमपुरी में जाएंगे, यहाँ जाएंगे, वो और लोगों को भी ये अच्छा लगता है। हाँ वो उनके कुछ सुना हुआ है तो वो उस चीज में थोड़ा बोलते हैं तो उनको अच्छा लगता है कि भाई मैंने कुछ और भी सुना आज। हाँ क्या बराबर। हाँ कि मरने के बाद अब आप अगर जीते जी आपने ये किया वो किया, तो मरने के बाद आपको जन्नत मिलेगी, आपको स्वर्ग मिलेगा, फिर वहां मजे होंगे। तो अभी मजा मत करो, अभी सब मजे को काट मार दो, अब थोड़ा रखो बाद में, और बाद में फिर वो वहां ऊपर जाके मजे करो। अब तो ऊपर बात तो लोगों सही, को फिर ये जो बातें है ना स्वर्ग नरक वाली, जो अच्छी लगती है वही और सुनाते वही, हैं। हाँ, और ये अच्छे रहते हैं, और लोग डर डर के फिर बराबर करते हैं। तो तो ऐसा समझो, जो भी जितने भी धर्म बने हैं, पंथ बने हैं, धर्म ग्रंथ बने हैं, ये लोगों को संस्कार लगाने के लिए, समाज अच्छा चलाने के लिए उसका हाँ महत्व हाँ है। वो है। बाकी महत्व नहीं है। यानी ऐसा किसी भी धर्म से या पंथ से या धर्म ग्रंथ से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, या अब उसमें स्पष्ट लिखा भी है कि अब ऐसा गुरु कुछ जी मिलता नहीं, नहीं। अबे छोड़ो वो तो न तो मेरे दिमाग में समझ में आती है, हम्म और मैं कब गया तो मैं तो अब यही कहता हूँ कि सत्साहिब जो है ना, ये शब्द हम्म ये किसके पैरेलल है गुरु जी? सत माने परमात्मा, साहेब है माने परमात्मा। एक तो अच्छा सत्य ही कहना चाहिए, लेकिन सत्य ऐसा क्या बोलता है, खुला नहीं बोल सकते ना। सत सत क्या बोलेंगे, हाँ तो सत नाम बोल सकते हैं, लेकिन उसके पीछे भी नाम लगता है, ये सत नाम है, ऐसा हाँ नहीं है। तो जैसे हम किसी को नमस्कार करते हैं ना, राम हाँ राम, तो हाँ हाँ एक बार राम नहीं कहते, 2 बार करते हैं ना, हाँ हाँ 2 बार करते हैं ना। वैसा ही सत करने से वो कैसा समझ में आएगा, सत सत अच्छा करने से। तो एक सत साहेब ऐसा कहा है। अच्छा, वो मतलब है ये कि साहेब परमात्मा ही एक साहेब माने ही परमात्मा, और सत परमात्मा। माने ही परमात्मा। हाँ जैसा ये कोई चाय भी लेंगे आप, तो उसमें क्या चाय और भी आता है, लेकिन चाय का मतलब क्या चाय होता है। हाँ हाँ पानी, हाँ कोई पानी भी नहीं लेंगे आप तो भी नहीं हो, तो इसका कोई मतलब नहीं होता, लेकिन वो बोलने की एक हाँ, पद्धति है। अच्छा 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 अच्छा, हाँ ऐसे है बाकी कुछ, परमात्मा ही टोटल मिला के। बस ये ना नमस्कार के लिए वो हाँ सत्साहिब। वो बस बस वो अलग अलग, जैसे कबीर साहब के जो है तो सत्साहिब है। हाँ हाँ, अभी आपने कैसा बोला कबीर साहिब। हाँ इसमें अगर हमने कहा तो कबीर अलग है और साहिब अलग थोड़ी है। हाँ हक नहीं है, अलग है। कबीर साहिब बोल दिए। हाँ हाँ ऐसा। तो ये सतगुरु और सद्धर्म सत्पुरुष, हम्म ये मतलब एक ही चीजें हैं। ये क्या है, बोलने में सदगुरु बोलते हैं, एक सतगुरु भी होता है। एक्चुअली सतगुरु, सत माने परमात्मा, और अच्छा जो गुरु है
वो परमात्मा ही गुरु है, उसको सत गुरु कहते हैं। और ये जो सद है ना, जो परमात्मा को साधने की कोशिश करते हैं, उसी में ही जुटे रहते हैं, उसको सद गुरु कहते हैं। साधने परमात्मा को साधने वाले। और जो खुद परमात्मा ही होता है उसको सतगुरु ही कहते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, लेकिन एक्चुअली में कैसा है, सतगुरु किसको कहा जाता है? जिस गुरु ने सत्य का हमें संग करा दिए। अच्छा अच्छा। हाँ सत हाँ, सत ही बता दिए, सत लखा दिए, मालूमात अच्छा। कर दी सत के बारे में, डायरेक्ट हाँ। लखा ही दिए। बस ये देखो, ये होता है सत। जो सत्य बात अपने को समझा दी, वही सतगुरु। हाँ, वही सतगुरु होता है। और बाकी जो उसको सदगुरु कहते हैं ना, वो परमात्मा के बारे में बातें करते हैं, बातें करते और हैं। साधने की कोशिश करते हैं। ये तरीके से आपको परमात्मा मिला, वो तरीके से, हालांकि उनको मिला नहीं होता है। हाँ 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 हाँ। लेकिन ऐसा है, वो ठेकेदार होते हैं ना, अच्छा 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 अच्छा। कि हमारे पास आओ, हम आपको कोई मंत्र तंत्र बताएंगे, कोई साधना बताएंगे, कोई ध्यान विधि बताएंगे, और हाँ। आपको प्राप्त हो जाएगा। कोई चिंता की बात नहीं, आज नहीं, कल नहीं, 10 बरस में, 20 बरस में, 50 बरस में, 100 बरस में, लाखों बरस में, लेकिन होगा। ये होते हैं सदगुरु। आए समझ, दोनों में फर्क। सतगुरु यानी सदगुरु दोनों को भी कहा जाता है। सतगुरु का एक अर्थ होता है परमात्मा, और दूसरा अर्थ है जिसने परमात्मा को लखा दिए, तो वो भी एक प्रकार का सतगुरु ही हो जाता है। देखो, उसने दिखाया ना सतगुरु, सत्य का संग कर दिए उसने। हाँ हाँ हाँ। सत्य को बता नहीं दिए, लखा दिए, डायरेक्ट हाथ में ही दे दिए। ओहो, लखाने का मतलब सीधा ही। हाँ, जुड़ा दिए, डायरेक्ट उसको जुड़ा ही दिए। हाँ हाँ, लखाया। हाँ, लखाया। और बताया का मतलब ऐसा है, किसी ने हमको मोबाइल का नंबर किसी का दे दिए, हाँ हाँ, कि अरे वो भाई किसे, वो उसका फलाना फलाने का नंबर लग रहा है, मुझे दे दो। तो उसने एक चिट्ठी पे लिख दिया, ये उसका नंबर है। ये हो गया सदगुरु। हाँ, ठीक है। और एक जो होता है, डायरेक्ट वो अपने मोबाइल पे उसका नंबर डायल करके उसके हाथ में देता है, बोला भी। हाँ, ये हो गया सतगुरु। वो बीच में कोई नहीं है, सीधा उसने डायरेक्ट जोड़ दिए ना, जोड़ दिए, इसे संग करवा दिए, इसीलिए उसको सतगुरु कहते। लेकिन सतगुरु अभी क्या हो गया, जो सदगुरु है ना, वो भी खुद को सतगुरु कहने लगे। नहीं, हालांकि में वो गलत है। उन्होंने किसको सत का लखाव कर दिए? नहीं, किसी ने करवा दिए ना, किसी ने करवा दिए, ये बात भी आपकी। हाँ, और वो क्या करते हैं, और वो बोल देते हैं ऐसा। देखो, उसमें क्या होता है, जैसे कोई गुरु होता है, शिष्य होता है, गुरु शिष्य को जो भी बताता है ना, वो उसको कहता है कि मैंने जो भी कुछ बताए वो किसी को बताए ना। अभी क्या होता है, बाहर वाला ऐसा समझता है कि इसको सचमुच में इन्होंने सत का संग कर दिए, सत का लखाव कर दिए, कि सत के बारे में मालूमात दे दिए, कि सत को प्राप्त करने के लिए कोई मंत्र दे दिए, कोई साधना बता दिए। ये ना, ये समझने में नहीं आता। क्योंकि वो बोले किसी को बोलने नहीं ना। हाँ 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 हाँ। अब वो कान में ज्यादातर ये है कि अब जो होता है ना, कान में कहते हैं तो वो गुरु चेला हो जाते हैं, तो ठीक है ना। और जो अब कान में ये चीजें नहीं कहते हैं, और कहते क्या है, सब बैठे रहते हैं, तो कोई भी बात है तो सबों के सामने कहते हैं, वो सदगुरु। अभी कैसा है, कोई संगत, कोई शिष्य ऐसा नहीं ना ये कह सकता कि गुरुजी आप तो सदगुरु निकले, आप तो कोई सतगुरु नहीं है, क्योंकि आपने तो मुझे कोई सत का लखाव नहीं कर दिए, आपने तो सत की मालूमात ही दे दिए, कोई साधना ही बता दिए, कोई मंत्र ही बता दिए। बराबर, यानी उस रास्ते पे जाने के लिए आपने कोई तभी तरकीब बता दिए, तो आप तो सदगुरु नहीं ना। तो ये कोई शिष्य कह सकता है कि गुरुजी को बोल सकता है क्या? नहीं बोल सकता। अभी जब वो बाहर आता है तो फिर वो तो
गुणगान ही गाता है ना, तो शिष्य को ऐसा लगता है, या वो शिष्य दूसरों को ऐसा बताता है, अरे मेरे साथ अपने गुरु की तो बहुत अच्छी ये हुई, उन्होंने बहुत सारा परमात्मा बता दिए, नहीं परमात्मा ही दिखा दिए। फिर वो क्या करता है, थोड़ा सा उसमें एक माल मसाला डाल देता है, ताकि क्या हो जाए, गुरु की कृपा थोड़ी ज्यादा हो जाए, थोड़ा झूठ भी बोल दिए तो क्या होता है, तो ये बात चलती है। अब क्या है गुरु जी, या तो आपसे बात हो रही है या उन संतों से जो है, ये दो ही मेरे मतलब मैं उनसे बात हो सकी है। और वो भी यही कहते हैं कि जो भी 10 जने बैठे हैं, 20 जने बैठे हैं, जो आपकी समस्या है कैसा भी है तो उनके सामने पूछो। कोई अकेला ये नहीं है कि अकेले होंगे तो पूछेंगे, वो बात नहीं है। और बरोबर में बैठते हैं, जो गुरु चेला का वो जगह ही नहीं है, वो तो क्या जो है वो सब एक जाजों में है, एक जैसे हैं क्या। देखो उसमें सतगुरु और सदगुरु पहचानना बहुत सहज सिंपल बात है, किसी ने आज तक ये नहीं बताया। देखो जो भी गुरु होता है, अगर उसने कोई नाम दिए जपने को, या कोई साधना बता दी, या कोई परमात्मा प्राप्ति की तरकीब बता दी है, ध्यान में बिठा दे, तो वो समझने का ये सदगुरु है, ये सतगुरु नहीं है। और वो जो सतगुरु होता है ना, तो वो कोई मंत्र नहीं देता, तंत्र नहीं देता, या परमात्मा प्राप्ति के कोई फंडे भी नहीं बताता, कोई तरीके ही नहीं बताता, नहीं फंडे भी नहीं बताते, उसको डायरेक्ट लखा ही देता है। और वो क्या बोलने की थोड़ी चीज होती है, कोई बोल नहीं पाता है, वो बस शिष्य को ही समझ जाता है कि मुझे क्या मिल गया। लेकिन आज के जमाने में ये मैं बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है। क्योंकि देखो आजकल के जितने सदगुरु, कोई न कोई मंत्र देता है, कोई न कोई बोलता है ये हमारे बुक पढ़ लो, ये मालूमात कर लो, ये जानकारी रख लो, ये श्लोक रख लो, ये साकिया पढ़ लो, ये दोहे पढ़ लो, हमारे प्रवचन। मैं गुरु जी वहां जाता हूँ ना, तो मान लो मेरे मन में कोई होता है ऐसा विचार, तो वो मेरे को डायरेक्ट भी ऐसे नहीं कहते हैं, लेकिन बैठे रहते हैं ना, तो उस चीज को वो मतलब सुना देते हैं। ये नहीं कहते हैं कि मैं आपको कह रहा हूँ, आपको किसी को नहीं, वो जैसे बैठे हैं तो मेरे जो भावना हुई मन में, उस भावना का वो मतलब सॉल्यूशन बता देते हैं, समझने वाला समझ जाता है, नहीं समझे तो वाह। आपने जो कहा ना, वो मतलब जो ये चीजें डायरेक्ट नहीं कहते, जो भी समझने वाले हैं वो चीजें हो जाती है। लेकिन क्या है, ऐसा नहीं समझ में आता। पर कबीर साहब ने क्या बताया कि परमात्मा उसकी ओर से ही हमें प्राप्त होता है, तो हमारा गुरु जी कितने पहुंचा हो तो वो उसके द्वारा परमात्मा की प्राप्ति हमको नहीं करवा सकता, ये मैं बता रहा हूँ। इसलिए वो सदगुरु ही है, ना कि सतगुरु है। परमात्मा तो कबीर साहब ने गुरु जी अपना विवेक ही काम आता है, वो तो क्या करना है विवेक, हमें परमात्मा चाहिए बस। ये विवेक की बातें या ज्ञान गोष्ठी की बातें क्या करना है, उससे थोड़ी जलेबी बोलने से थोड़ी हमें जलेबी मिलने वाली है। नहीं वो तो नहीं है। फिर तो जो अब मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं, तो उसके बाद में जो आप कुछ बताओगे या मैं भी कुछ अपना आप विवेक से होगा, वही परमात्मा की तरफ ले जाएगा। देखो या परमात्मा कबीर साहब ने इसके बारे में बता दिए हैं, जो भी सत्य का लखाव कर देता है, सत्य के बारे में बताता नहीं, लखाव ही कर देता है, वह जो होता है, वह जो गुरु होता है ना, वह स्वयमेव सतगुरु ही होता है, वही स्वयमेव परमात्मा ही होता है, उसको परमात्मा का ही दर्जा दिया जाता है। तो ये लोगों ने क्या किया, वो श्लोक बराबर ले लिए और बता दिए कि देखो हम भी आपको परमात्मा दे रहे हैं, बता रहे हैं, और बताने वाला ही परमात्मा होता है। तो देखो मैं भी परमात्मा हूँ, करो मेरी पूजा, करो मेरी आरती, ये बात होती है ना। ये संगत को समझता नहीं ना कि ये दोहे का अर्थ क्या बताए। कबीर साहब ने स्पष्ट लिखा है, जिसने भी सत्य का लखाव कर दिए है, सत्य से जुड़वा दिए है, संग करवा दिए, वो संग भी ऐसा वैसा नहीं है, उसके लिए कोई साधना नहीं बताई है, करवा ही दिए, हमेशा के लिए निरंतर अखंडित करवा दिए है।
वही मेरा रूप है, ऐसा कबीर साहब ने कहा है। तो फिर परमात्मा और उसमें दोनों में कोई फर्क नहीं। जैसे बोले ना हाँ कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, काकुल आगे पाओ, और हाँ बलिहारी उस गुरु की जिन्होंने ये गोविंद दियो लखाओ। तो रखा इन्होंने बताए शब्द लिखा है, तो लखा दिए, लखाए शब्द यानी लखा ही दिए। ये तो वो गुरु श्रेष्ठ है, हम्म वो परमात्मा के बराबर आता है। हाँ और ये क्या करते ये गुरु लोग, वो तो श्लोक ले लेते हैं, लेकिन हाँ उसके जैसा उन्होंने कहा आचरण की, ये तो मंत्र देते फिरते हैं, 4 नाम देते हैं, 10 नाम देते हैं, कोई साधना देते हैं, ध्यान में बिठाते हैं, और परमात्मा के बारे में गोष्ठी करते रहते हैं। परमात्मा ये है, परमात्मा वो है, परमात्मा सार शब्द है, परमात्मा कबीर जी है, यही ज्ञान गोष्ठी करते रहते हैं। तो इसी से पता चलता है कि इसको ये ज्ञान गोष्ठी वाला ही गुरु है, ये नहीं वो सद गुरु है। ये सिर्फ साध देता है, परमात्मा के बारे में हाँ हाँ जुड़ा नहीं देता, साधने की कोशिश करता है। जैसा कोई एजेंट होता है ना, वो हाँ बोलता हाँ है हाँ आपको टिकट नहीं मिलता है ना, ठीक है मैं आपको मिला दिलवा देता दूं। हूँ, कुछ तो हाँ भी मैं करता हूँ, कोई हाँ को भी ट्राई करता हूँ, तरकीब हाँ लड़ाता हूँ, जुगाड़ करता हूँ, और हाँ आपको मिला देता हूँ। ये जैसे प्रकृति में होता है ना, वैसे वो गुरु करते। फिर ये तो जुगाड़ ही कर देते हैं, लेकिन लास्ट तक अभी तक किसी ने जुगाड़ में परमात्मा को मिला नहीं दिया। मिला या नहीं और जो जुगाड़ कर देता है वो बोलता भी नहीं है। देखो अभी मेरे आपने अभी बाकी बहुत सारे प्रवचन है, वो सुनो, तो मैं कौन बोल रहा हूँ ये कभी पूछता नहीं, क्या करना है। देखो मेरी तो कोई गुरु गद्दी नहीं है, हाँ हाँ लेकिन बाकी गुरु लोग आपका नाम पूछेंगे, आप कहाँ रहता है, आपकी खुशहाली पूछेंगे, बराबर। उनको आपका नंबर मालूम चाहिए, आपका मोबाइल नंबर चाहिए, आप कहाँ रहते हो इसकी मालूमात चाहिए, आपका घर कैसा है, आप यानी कोई अमीर है क्या, ये थोड़ा देखते हैं। फिर हाँ, सही है। आपके तौर तरीके से, आपका जैसा रहे सहन है, आपका जैसा क्या बोले, जैसे ये स्टेज है, उसके हिसाब से वो आपको ट्रीटमेंट करते हैं। हाँ वो समझ गया, जैसा आदमी होता है वैसे ही उनकी भाषा बोलते हैं, उसी तरह उनको समझाते हैं हाँ तो ये क्या है, आजकल सब कमर्शियल खेला हो गया है ना। हाँ तो मैं किसी का नाम नहीं पूछता, आप कहाँ रहते हो ये भी नहीं है, लेकिन ये बाकी गुरु लगे उनको बोलते हैं आप आ जाओ, आप हमारे से गुरु दीक्षा ले लो, गंडा तोड़ा पहना लो, कंठी माला पहना लो, हमारा चरणामृत ले लो, और गुरु दक्षिणा भी दे दो। बस अभी मैं जुगाड़ करता हूँ, परमात्मा को बराबर आपके लिए प्रार्थना करता हूँ कि आपको परमात्मा मिल जाए। बस इस समझ में जाना ये सतगुरु, ये सतगुरु नहीं है, और इसके पास कोई परमात्मा नहीं है, तो ये पहली बात ही नहीं करेगा। इसलिए मैं क्या कहता हूँ, मेरे यहाँ पहले जानो हाँ फिर हाँ मानो मैं कौन हूँ, क्या करना है आपको। लोग बोलते हैं ना आप कौन हो, आपकी क्या गुरु गद्दी है, मैं आप तो मान किसने के दिए है मैं आपसे आपको ना, मैं 4-5 वीडियो देखे ना, तो उसके बाद में मेरे दिमाग में ये आ गई कि जो है चीज समझाने को है समझ लो, समझने वाले बस। हाँ तो क्या है, क्या करना है हमें लोगों को। मैं इतना ही कहता हूँ कि बस तुम आप मेरे वीडियो देखो, आपको घर बैठे ही, कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं, कहीं खर्चा नहीं, घर बैठे ही परमात्मा आपको मिलने आएंगे, वो आपको ही समझ में आएंगे, आप स्वयं उसके साक्षीदार होंगे, उस घटना के साक्षीदार आप होंगे, उस घटना वह घटना आपके साथ घटित होने वाली है। हाँ तो उसमें कोई अंधविश्वास विश्वास की बात नहीं है, क्योंकि आपके साथ होने वाले, आप क्यों झूठ बोलेंगे आपको मिला या परमात्मा नहीं मिला, हाँ आपके साथ हो रहा है ना, बराबर कि नहीं। हाँ तो हो जाता है, तब आप बोलते हैं कि हाँ आपने जैसा बताया वैसे मुझे परमात्मा मिल गया, हाँ बराबर ना, या परमात्मा ने मुझे छू लिया, उसके गोद में मुझे बिठा लिया। जब होगा तभी आप बोलेंगे ना। सही है, सही तो ये बात होती है। और फिर आप मुझे गुरु माने या ना माने, हाँ वो बात वाली बात है। और माने भी आपको ऐसा लगा कि चलो इन्होंने कर दी, इनको कोई गुरु दक्षिणा दे दे, तो आपके मन में जो भी है वो मैं ले लेता हूँ, उसके ऊपर भी कोई जोर जबरदस्ती नहीं, वो भी ले देना है दो, नहीं देना है नहीं दो, देने वाला कहीं भला, ना देने वाला की और भला ऐसा। तो ये होता है संतों का काम।
और हाँ इसमें कोई हमारा धर्म नहीं होता। देखो परमात्मा जब थे उन्होंने जो भी ये या कबीर जी भी आए तो उन्होंने कोई धर्म निकाले थे, कोई कबीर पंथ निकाला था? हाँ, नहीं निकाला ये था। तो बाद में निकालते हैं ना। हाँ हाँ, ये तो उनके जाने के बाद में सब होता है। हाँ, तो जो भी संत होते हैं या स्वयं परमात्मा होते हैं वो कोई धर्म नहीं निकालते, कोई पंथ नहीं निकालते उनके रास्ते पे, क्योंकि उनके पास डायरेक्ट रहता है ना, फैक्ट्री माल रहता है ना। सही सही है। हाँ, कोई कि फिर कोई अड़ंगा नहीं ना बीच में। कोई अड़ंगा देखो नहीं, सीधा है, लखाते है सीधा। मैं भी देखो, मैं भी लोगों को बताता हूँ ना, तो मैं क्या बताता हूँ, आप मेरी वीडियो ऑनलाइन वाले देख लो, बस आपको परमात्मा प्राप्त हो जाएगा। जब परमात्मा प्राप्त हो जाएगा आप ही बोलोगे, नहीं हाँ परमात्मा प्राप्त हो, जय राम जी की, तुम्हारा मेरा क्या लेना देना, मैंने तो आपका नाम नहीं पूछा, पता भी नहीं पूछा। कुछ अगर नहीं। मेरी चीज आपको पसंद नहीं आए तो क्या आगे वाला काम करना है? हाँ, वीडियो देखो तो अच्छा, नहीं देखो तो आगे देखो, नहीं देखो तुम्हारा। बराबर है कि नहीं? अगर आपको परमात्मा प्राप्ति ही नहीं हुई मेरे तरीके से हाँ तो हाँ क्या है? और परमात्मा स्वयं आपको मिलने आने वाले हैं। हाँ बराबर, सही। मैंने तो कोई भेजे नहीं उनको, मैंने हाँ तो आपको तरकीब बता दिए, भेद बता दिए कि ऐसे ऐसे परमात्मा मिलते हैं। बस हाँ अभी आप और परमात्मा दोनों जाने, अगर आपका भाग्य है तो वो खींच के आएंगे, परमात्मा हाँ आपके हाँ पास हाँ, आएंगे, आपको ढूंढते आएंगे। सही। ये होता है असली चमत्कार, घर बैठे ही। हाँ, तो देखो जिसमें फिर लाखों जिसमें लाखों लोगों को प्राप्त हुआ, कैसा हुआ? कई गुरु जी हुनर है जिसके पास, उसके पास दुनिया चली जाती है। हाँ, ये बात होती है। तो क्या? इसीलिए हमने कुछ आपको समझो कोई परमात्मा भी नहीं दिखा दिए, कोई लखा भी नहीं दिए, और नहीं पहले से मैं हमको बंधन में अटका दूं कि आप ऐसा होना का ऐसा करो, ऐसा हो जाओ, मेरे पास आ जाओ, ये करो, ये खर्चा करो, वो खर्चा करो। अरे नहीं 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 नहीं। तो फिर वो गुरु गद्दी में और मेरे में क्या अंतर हो जाएगा? फिर मैं, मेरा एक आधा पंथ हो जाएगा, मेरा एक आधा धर्म बन जाएगा, और ऐसे ही धर्म पंथ बढ़ते बढ़ते है, गुरु गद्दियां बढ़ती है। और क्या, और लोगों को क्या है, ये तो मेला है, मेला लोगों को है। कोई ना कोई चाहिए, फिर किसी किसी के पास जाते ही है। सही। देखो जैसा बाजार भरता है ना, आठवड़े में एक बार, सप्ताह में एक बार बाजार भरता है भाजीपाला वाला, तो हाँ देखो कितने हजारों लोग आते हैं ना बेचने के लिए, शेतकरी किसान आते हैं ना, तो सब किसान- उनका शाम तक बेच ही जाता है ना। इन्हें हर एक के किसके न किसके लिए ग्राहकी होती है ना, ग्राहक बराबर जाता है, उनका ले ही लेता है, शाम तक उनका टोपली खाली हो जाती है। और तो दुनिया को आप कह रहे हो जैसे हाँ, किसी को चाहिए, कुछ न कुछ चाहिए। हाँ क्या कुछ कुछ चाहिए, बराबर है। चाहिए? अब क्या दिखावटी में अच्छा लग रहा है तो दिखावटी की तरफ चला जाएगा। हाँ, अभी आप एकदम लाख टक्के की बात की। लोगों को दिखावे में बहुत अच्छा लगता है। आपको अरे यार आपका तो सब अच्छा है, सब अच्छा है, लेकिन आप कैसे हैं आप तो गुरु मेरे को नहीं भी ना ले जाओ। करते, हमको शिष्य नहीं बनाते, आपकी नहीं, कोई गुरु गद्दी नहीं दिखती, आपको ऊंचे कोई सिंहासन। कोई जा रहा है ना तो कहता है मेरे को भी ले जाओ आपके उधर। क्या हाँ, वो किसी के, क्यों मेरे जाने की इच्छा होगी तो क्या मेरे को भी आप वहां जाते हो तो क्यों दिखता है, तो मैं भी सोचता हूँ मैं भी जाऊं। क्या? लेकिन बात हम बराबर। संसार लंबी है जी, इस संसार में लिम्बी में कुछ ही हैं जो ऐसे ज्ञान भंडार भरे हुए हैं, लेकिन हरे को ये चखना अच्छा नहीं लगा। नहीं, मैं तो किसी को ज्ञान नहीं देता, ज्ञान की बात ही नहीं करना। नहीं, क्या ज्ञान की बात है? नहीं है, जो भी आप मतलब हम्म, आदमी, मैं आपको ऐसे नहीं कह रहा हूँ, आप ज्ञान नहीं देते हो। जैसे मेरी इच्छा हुई तो मैं आपको फोन लगाया, कुछ मेरे को लगा, कुछ जब भी फोन लगाया। देखो मेरी जो लिंक होती है ना, मैं लिंक भेज देता हूँ। पहले क्या कहता हूँ, आप मुझे नमस्ते करो, फिर हमारी टीम आपको लिंक भेज देंगी। हाँ और वो लिंक के नीचे क्या लिखा होता है, जब तक आप पूरे वीडियो नहीं देखते तब तक मुझे फोन ना करें। हाँ 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 बराबर, तब तक हमारी टीम उठाती भी नहीं है। हाँ हमको मालूम है ना, वो थोड़े से वीडियो देखने के बाद आदमी एकदम प्रभावित हो जाता है, उसको ऐसा लगता है कि खजाना, अरे भाई तू अभी खजाना देख रहा है, जब वो खजाने के अंदर तू जाएगा ना, तब हाँ। तुझे क्या क्या, फिर तेरी अवस्था क्या हो जाएगी। तू जाना, अभी तो तू लांबे से दिखाए तेरे को, अरे खजाना तो हमें मिल गया, सामने ही है। तो मैं क्या कहता, नहीं और जाओ,
और वीडियो सुनो और सुनो और सुनो, तो उससे क्या होता है फिर वो अंदर 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 खजाने के अंदर। इसीलिए मैं कहता हूँ ना, राम नाम की लूट है, लूट सके लूट तो सके लूट। हाँ, अभी तुझे खजाना मिल गया ना, अभी लूट। वो क्या क्या है करना, कि तू वो मुझे मान या ना मान, मेरा नाम ले ना ले, तुझे परमात्मा को मैंने मिला दिए ना, तुम दोनों की आप मिल गए ना, बस मुझे यही काम दे दिया गया है परमात्मा मिलाने का। मैंने आपको मिला दिए, बस आप खुश मैं खुश, फिर मुझे हाँ, मानो या नहीं ना मानो। आपने सही कहा, जितने वीडियो देखेंगे ना तो उसमें अंदर बढ़ता जाएगा, बढ़ेगा ना तो उसकी इच्छा जगेगी। क्या गुरु? हम्म। जब भी वो अगर एक दो से तो वो तो एक दिखती चीजें हैं, लेकिन जितना अंदर जाएगा उतना उसका विवेक खुद बढ़ेगा। नहीं, उससे क्या होता है कि देखो, ये तो कोई नाम नहीं पूछते, कुछ नहीं पूछते, बोलते घर में बैठो, कहीं जाने कहीं आने कहीं खर्चा नहीं। हाँ हाँ, कोई आपको तेल बाती का खर्चा नहीं करना है, कि कोई जोत जलानी है, कोई मंत्र कुछ बनाना नहीं, है, कोई कुछ नहीं है। ध्यान ध्यान की खोली नहीं बनाने, कंस से कहीं हिमालय में जाना नहीं, कि खर्चा ही नहीं, बस घर बैठे आपको परमात्मा आएगा। जब आता है ना, जब हाँ वो खेला शुरू हो जाता है परमात्मा और उनके बीच में, दोनों के बीच में, तो उसका फिर विश्वास बढ़ने लगता है। अरे हाँ, विश्वास बढ़ने। इन्हें तो मेरे को देखा भी नहीं, कुछ भी नहीं, मैं काला हूँ हाँ कि गोल। गोरा हूँ, कुछ क्या है, लेकिन हो रहा है ना उसके साथ। तो ये क्या कम चमत्कार है क्या? मैं यहाँ बैठा हूँ, आप आपके घर में है और वो आपके साथ वो घटना घट रही है, तो ये सर्टिफिकेट आपको ही आपका मिलने वाला है। दूसरे हाँ के हाँ, सर्टिफिकेट की क्या जरूरत है? आप कोई जरूरत देखो, मैंने परमात्मा को मिला दिए ना, आप और परमात्मा, अब जान लो, देख लो, नहीं। बराबर है कि नहीं? वो उसमें सत्यता है, ऐसा मैं कह रहा हूँ, कोई जादूगिरी नहीं ना ये। हाँ, जादूगिरी नहीं है, ये जादूगिरी नहीं है। इतने प्रेम प्रेम ज्यादा बढ़ता है गुरुजी, जहाँ मतलब काफी बार मिलते हैं कोई भी आदमी, तो उसमें मतलब प्रेम होता है और दोस्त बनते हैं। प्रेम एक जैसे होते हैं तो दोस्त बनते, नहीं तो बनते नहीं हैं। तो ज्यादा मिलेंगे तो उसका मतलब ज्यादा प्रेम होगा। तो आज देखो ना, फिर जितने भी गुरु गद्या होते हैं ना, उनकी संगत मिलती है, तो ये क्या होता है, इवेंट ही होता है ना। हाँ क्या हाँ हाँ, चर्चा होती है? परमात्मा प्राप्त करने की कोई चर्चा नहीं होती। कोई वहाँ नहीं क्या होती। चर्चा होती है? संगत कैसी बढ़ाए, हमारे आश्रम कैसे बढ़ाए, ज्यादा से ज्यादा प्रचार कैसे हो जाए, हमारे गुरु के ज्यादा से ज्यादा लोग नाम कैसे ले लिए, आदर हाँ, से कैसे ले लिए, उनकी पूजा कैसे ज्यादा से ज्यादा लोग करे, उनका प्रवचन ज्यादा से ज्यादा लोग कैसे सुने, यही चर्चा होती है ना। परमात्मा ये की चर्चा ये चर्चा बाजू रह होती है, जाती और है। ये चर्चा के अंदर दुनिया दौड़ती है। और हाँ, लोगों को देखकर लोग दौड़ते हैं, ये तो बस हिसाब है प्रकृति मैं का। दौड़ा तो मेरे साथ दूसरे भी दौड़ने लगे। क्या यार अच्छा हो सब, कई कई एक दो बार तो पहले जाते हैं कि अच्छा शाम को यार टाइम पास हो जाएगा, एक दो बार जाता है तो अच्छा लगता है, तो वो जाने लग जाता है बस। हाँ, थोड़ी संगत बढ़ती है, फिर यहाँ वहाँ के सब मिल जाते हैं, फिर गप्पा गोष्ठी मस्त होती है, और परमात्मा रिलेशन बढ़ते हैं, इनके रिलेशन बढ़ते हैं, वापिस हाँ, इनके संसार ही रिलेशन होता करते है हैं। एक जैसा। वो जिस घर में रहता है, जिस शहर में रहता है, जिस गली में रहता है, वहाँ उसके सगे सोयरे संबंधित मित्र परिवार रहता ही है। हाँ और हाँ, यहाँ गुरु के पास आके फिर वही रिलेशन दूसरे लोगों से शुरू होते। फिर क्या छोड़ा तू संसार से, यहाँ क्या लेने आया? ये गप्पा गोष्ठी करने आया। और गुरु को यही अच्छा लगता है, वो क्या करता है, गुरु सबको बुलाता है, इसीलिए बुलाता है। फिर संगत देखकर कैसे बढ़े जाए, वो तो ट्रिक रहती है। वो तो ट्रिक होती है, वो तो अलग अलग ट्रिक की बातें हैं। तो वो तो कैसे दुनिया को मतलब चक्रव्यूह में हाँ लेना आना। हाँ, फिर कभी कभी कहते हैं कि नहीं आप एक ड्रेस में आ जाओ, लेडीज को बोलते हैं आप एक ड्रेस में आ जाओ। फिर कोई हाँ भजन होता है, फिर गाना होता है, कोई डांस होता है, तो फिर वो वीडियो शूटिंग बनती है, तो लोग फिर जो भी नहीं गए वो प्रोग्राम में, उनको घर बैठे वो दृश्य दिखाने मिलता है। तो दिखाई वो क्या देता है, एक प्रकार का मनोरंजन ही है, हो जाता है। वहां का परमात्मा की बातें होती है, और गुरु जी तो फिर बाद में तो प्रवचन कर ही देता है, परमात्मा के बारे में तो है। गप्पा गोष्ठी कर ही लेता है, वो तो हो ही जाता है। लेकिन मुझे क्या कहना है, कोई देता नहीं, परमात्मा लखा ही नहीं देता है। तो अगर एक बार परमात्मा लखा दिए ना, तो ये सब नाटक बंद हो जाएगी, कोई वो नाटक में इंटरेस्ट नहीं लेंगे। अब मेरे को है ना, ये मेरे को सब ये मतलब कोई अच्छा ये करते हैं ना, तो मेरे को कुछ नहीं, मेरे को तो एक ही चीज दिखती है कि सिंपल रहो, सादे रहो, और
आदमी अपना आप ही ये सब दिखती चीजें दिखने पहले तो सपोज करो अलग होती है, लेकिन वो आप इस ट्रैक में चलने जगह तो दूसरे उसमें ज्ञान उलझ जाता है कि ये कुछ नहीं है, ऐसे ही ये सब ऐसे ही है। तो ऐसा ही होना चाहिए। देखो मैं यही कहता हूँ आपको कि आपको मैंने सदगुरु और सतगुरु का ये कर दिए है, तो सतगुरु ना के बराबर है, नहीं ही है, ऐसा ही समझो। और जो ही सतगुरु होता है वो परमात्मा के ही दर्जे का होता है, और वही असल में संत होता है। ये सदगुरु होते हैं ना, ये तो आपको हमको लगा लेते हैं कि मैं संत हूँ, लेकिन वो असल में संत नहीं होते, क्योंकि जो सदगुरु, हाँ गुरु, सतगुरु, हाँ सतगुरु माने परमात्मा, और सदगुरु है वो है गुरु चेला। ये गुरु चेला बराबर अभी ये गुरु गद्दी वाले जो होते हैं ना वो सदगुरु ही होते हैं, लेकिन वो खुद को देखो आजकल के जितने भी सदगुरु है ना वो खुद को सतगुरु मानते हैं या प्रचार करते हैं। ये बहुत बड़ा ये है ना अचरज की बात है। ये बराबर है, धंधा करना है ना, धंधा करना है तो उसके लिए, लेकिन जाओ ना आप तो पहले आपको वो नाम दे देंगे, उससे पता चलेगा कि भाई ये सतगुरु नहीं ये सदगुरु है। क्यों उसने नाम दिए? परमात्मा से जुड़ाने के लिए। ये क्यों बीच में पुल बना रहा है, ये नाम का पुल बना रहा है या ध्यान का पुल बना रहा है, इससे समझ में आना जाना चाहिए ना कि ये सदगुरु है, सतगुरु नहीं है। ये क्या है लोगों को ही पता नहीं रहता कि सतगुरु क्या होता है और सदगुरु क्या होता है। सतगुरु ये क्या होता है, कुछ भी है ना, जैसे मैं हूँ सपोज मैं मेरी इच्छा लेके घर की समस्या लेके जाता हूँ, क्या मेरा पैसा बढ़ाना है, मेरे ये रोजगार देना, मेरे ये करना, तो वो जाके वहाँ मतलब करते हैं। क्या उनकी इच्छा क्या है, इस सृष्टि के अंदर कुछ लेने के, ये मतलब वो भावना नहीं है। हाँ परमात्मा की भावना नहीं है, लोभ की भावना है। ये ना प्रकृति में समाज में मेरे को अच्छा लग रहा है, पैसे कमाने हैं, ऊंचा बढ़ना है, क्या, और अब सब यही है। तो ऐसा होता है, हर शिष्य यही चाहता है कि मेरी मान बढ़ाई ज्यादा हो, तो गुरु भी यही कहता है कि तू मेरी मान बढ़ाई बना कर, मैं तेरी मान बढ़ाई करूंगा। और तेरे घर के अंदर यही हो जाएगा, सब आ जाएंगे, कार गाड़ी सब आ जाएंगे तेरे। हाँ तो क्या बोले ना मिला गुरु ना बन सका शिष्य, और दोनों ही वो जो नदी की धार में है, और दोनों ने ये किए, वो पत्थर की नाव पर चढ़े कि इसे बचना है, तो पत्थर की नाव ने उन्होंने बनाई, क्योंकि कुछ किसी ना गुरु का ज्ञान ना शिष्य को ज्ञान, और न तो उनको लेना भी नहीं है। हाँ, और चढ़े भी क्या, वो जो धारा है ना प्रवाह से बचने के लिए, तो वहाँ एक पत्थर की पूरी हो जाती है, नाव पड़ी थी, उसमें बैठ गए, अरे वो पत्थर वो डूबने वाला है, दोनों डूब जाते। तो ये बात होती है। चलो ठीक है, जो भी है बहुत अच्छे चल रहा है, परमात्मा की लीला समझो, बराबर बस। तो कोई चिंता की बात नहीं, आप पूरे की पूरे वीडियो देख लो, उसमें बहुत सारा कुछ ज्ञान बता दिए है। और कुछ करो मत, बस वीडियो सुनते रहो, परमात्मा आपको राजी खुशी आएगा और प्राप्त हो जाएगा, और उस घटना के आप ही खुद साक्षी रहोगे। बस यही मूल बात है। बाकी दूसरे सर्टिफिकेट दूसरों की वाह की हमें कुछ करना नहीं, क्योंकि हम अकेले आए हैं, अकेले जाने वाले, अकेले का हिसाब होने वाला है, बराबर। दूसरा क्या कहेगा तुम्हारा सच्चा है या झूठा है, तुम्हें क्या करना है। मेरे साथ वो घटना घटी ना, मुझे परमात्मा मिला, जैसा चाहे वैसा मिला ना, बस। अभी बाकी किसी परमात्मा की मुझे जरूरत नहीं है, बस परमात्मा एक ही होता है, बराबर, दो नहीं होते। सतगुरु सत साहेब सत साहेब शुभ आशीर्वाद।